नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी मुख्यालय समेत जिले भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में दरभंगा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन हुआ संपन्न। बाबूबरही के बौसी और डालोखर के बीच कोसी नहर के साइफन में गिरने से एक युवक हुआ लापता। बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी प्रखंडों में शांतिपूर्ण माहौल में स्नातक शिक्षक निर्वाचन हुआ संपन्न। अनुमंडल पदाधिकारी ने बूथों का लिया जायजा। खजौली के सुक्की साइफन पर बजाज ऑटोमोबाइल्स के सेल्स मैनेजर से अज्ञात अपराधियों ने लूटे 1 लाख रुपए। हरलाखी के निर्दलीय प्रत्याशी संजीत कुमार बादल गुप्ता ने डीसीएलआर पर बिना सुधार का अवसर दिए नामांकन रद्द करने का लगाया आरोप। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं के लिए शुरू की एक नई पहल। टोकन प्रणाली सिस्टम के तहत पोषाहार का होगा वितरण। विधानसभा निर्वाचन को लेकर बिस्फी के विधायक फैयाज अहमद ने नाजरपुर पंचायत में चलाया जनसंपर्क अभियान। कड़ी चाक चौबंद व सुरक्षा के बीच अंधराठारी में शिक्षक स्नातक चुनाव हुआ संपन्न। मध्यपुर प्रखंड मुख्यालय के बूथों पर शिक्षक स्नातक मतदान शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का आईएएस सह चुनाव प्रेषक वेंकटेश प्रसाद ने किया निरीक्षण। मधुबनी के युवा साहित्यकार पंचम प्रकाश की पुस्तक उसने कहा आई हेट राइटर का हुआ विमोचन। बिस्फी थाना की पुलिस ने गढ़ौल गांव से मारपीट के फरार अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मधुबनी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मिहिर झा ने विधानसभा चुनाव को लेकर डिन न्यूज से की खास बातचीत। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। लहरियागंज के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नवरात्र के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अंधराठारी में चुनाव और पर्व के बीच सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के दोहरी नीति से लोगों में आक्रोश। और नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की गई पूजा अर्चना। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी मुख्यालय समेत जिले भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन संपन्न हुआ। इस दौरान प्रत्येक बूथों पर जवानों की तैनाती रही। सबसे अधिक भीड़ मधुबनी शहर के नगर भवन में बने मतदान केंद्र पर रही। वहीं जयनगर में भी कड़ी चौकसी में मतदान उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। 5 दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के लिए सुबह 8 बजे से मधुबनी में मतदान शुरू हो गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल के एसएसबी के जवान लगाए गए। पूरे मतदान के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। जिले के सभी प्रखंडों पर वीडियो का आरओ बनाया गया। सुबह से ही मतदान के लिए लोग कतार में खड़े रहे। मधुबनी शहर के नगर भवन में बने मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। सुबह से ही वहां मतदाताओं की लंबी कतारें रहीं। इसके अलावा मधुबनी प्रखंड मुख्यालय पर भी बड़ी संख्या में मतदाताओं की कतारें रही। वहीं जयनगर में भी स्नातक मतदान प्रखंड कार्यालय मतदान केंद्र पर कड़ी चौकसी के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बौसी और डालोखर के बीच कोसी नहर के साइफन में पैर फिसलने से एक युवक गिर गया। युवक के साइफन में डूबने के बाद स्थानीय स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक उसकी तलाश की गई, पर युवक की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
कोसी नहर के साइफन में मछली पकड़ने गए युवक के पैर फिसलने से साइफन के अंदर चले जाने से वह डूब गया। जानकारी के अनुसार बाबूबरही थाना क्षेत्र के बौसी और डालोखर के बीच कोसी नहर पर बने पुल से 200 मीटर पश्चिम एक साइफन है, जहां बुधवार को तकरीबन 4 बजे शाम के आसपास एक युवक मछली पकड़ने के लिए गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यक्ति को उस स्थान पर मछली पकड़ने के लिए जाने से मना किया गया था। उसके बाद भी वह वहां पर मछली पकड़ने के लिए चला गया। 10 से 15 मिनट तक वापस नहीं आने पर लोगों के द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिला। देखते ही देखते उस स्थान पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बात की जानकारी प्रशासन को दी गई। प्रशासन दल बल के साथ उस स्थान पर पहुंचकर अपने स्तर से तलाश की, लेकिन युवक नहीं मिला। गुरुवार को प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। टीम युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन युवक का शव नहीं मिला। युवक का पहचान बौसी गांव के 30 वर्षीय रमेश पासवान के रूप में हुई है। वह बीते शनिवार को यूपी से अपने गांव वापस आया ही था। इस घटना से परिवार सहित संपूर्ण गांव में मातम छाया हुआ है। युवक की एक पुत्री और एक पुत्र है। वहीं उनकी पत्नी बबीता का रो रो कर बुरा हाल है। आने के क्रम में कुछ लोग यहाँ मछली मारते हुए देखा, तो ये भी अपना लोभ के परवश जो है वो यहाँ आ गए। वो जो मछली मारने के क्रम में वो भिंड में जो डुबकी लगाए ना, वो अंदर में ही रह गए। हम लोग प्रशासनिक स्तर से सबको कॉल किए, प्रशासन भी कुछ सवेर में बात किए, चौकीदार भी भेजे हैं। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को रात में हम लोग बात किए थे, स्वयं अपने बात किए थे हम अटल बिहारी, वो भी एसडीआरएफ की टीम आए हुए हैं। यहाँ पर 2 चौकीदार को भी ड्यूटी लगाया गया है। चूँकि हम कहें कि कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जो यहाँ पर सरकारी कार्य करने में, सहायता करने में कुछ बाधा डाले, इन लोगों को ड्यूटी लगाया गया है। और हम लोग जहाँ तक अपना ग्रामीण है, कल 4 बजे की घटना है और 4 बजे से लेकर के अभी आपको अपराह्न 12 बज गया है। हम लोग अभी तक प्रयास में है, लेकिन और जब से ये डूबे हैं तब से प्राथमिक उपचार हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम कुमार अटल बिहारी है। ये मेरे मामा के लड़का थे और हम चूँकि सामाजिक वर्क में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और समाज कार्य में लगे हुए हैं। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी प्रखंडों में शांतिपूर्ण माहौल में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन का मतदान संपन्न हुआ। बूथों पर अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात किया गया था। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी अशोक मंडल ने मतदान के क्रम में बूथों का जायजा लिया। बेनीपट्टी सहित सभी प्रखंडों में शांतिपूर्ण माहौल में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो संध्या 5 बजे तक चली। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे ही प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। मतदाता काफी उत्साह के साथ कतार में खड़े होकर मतदान के लिए खुद की बारी आने की प्रतीक्षा करते दिखे। मतदान को लेकर सभी बूथ और उसके परिसर तथा गेट पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। बूथ पर प्रवेश के दौरान तैनात स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी। साथ ही ग्लव्स देकर और मास्क से मुंह ढककर मतदान स्थल तक जाने की ही अनुमति थी। इधर बेनीपट्टी में अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल दल बल के साथ बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर के सभी बूथों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। साथ ही मतदान कर्मियों से पूछा गया उनकी दिक्कत और सुविधाओं के बारे में। मतदान को लेकर जगह जगह अर्धसैनिक बलों द्वारा वाहन जांच भी की गई। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के सुखी साइफन के समीप बजाज ऑटोमोबाइल्स के सेल्स मैनेजर से अज्ञात अपराधियों ने 1 लाख रुपए लूट लिए और उसके साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। इस मामले में सुक्की गांव निवासी जितेंद्र पासवान सहित 4 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की साइफन पर अग्निहोत्री ऑटोमोबाइल्स बजाज एजेंसी खजौली के सेल्स मैनेजर सह फील्ड वर्कर सत्येंद्र कुमार यादव के मारपीट कर रुपया लूटने का मामला प्रकाश में आया है। जख्मी सेल्स मैनेजर के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। घटना रविवार के रात की है, जिसमें वह जयनगर थाना क्षेत्र के सेलड़ा गांव से एजेंसी से संबंधित 1,07,000 रुपया वसूली करा रहा था। सुक्की साइफन पर सुक्की गांव निवासी शिक्षक जितेंद्र पासवान सहित 3-4 अज्ञात लोगों ने घेर लिया।
रुपया से भरा बैग छीनने लगा। विरोध करने पर लोहे की रॉड से सर फोड़कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। शिक्षक जितेंद्र पासवान सहित अन्य अज्ञात लोगों ने बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। जख्मी की चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इलाज के लिए उसे पीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष उमेश पासवान ने कहा कि जख्मी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। मैना टोल थाना खजौली जिला मधुबनी के स्थायी निवासी छी और अखन फिलहाल अग्निहोत्री ऑटोमोबाइल्स खजौली में हम फील्ड वर्कर प्लस सेल्स मैनेजर के रूप में कार्यरत छी। 18 तारीख के लगभग 3:30-4 बजे के आसपास हम फील्ड में गेल रहा सेलदार परवाह ये सब जगह से हम तहसीली को आबैत रहिए। मतलब लगभग शाम के 7:30-8 बजे के आसपास सुखी सैफन से नीचा अलिए तो मतलब आगे से हमरा सैफन चौक से नीचा आबि कर मतलब हमरा जितेंद्र पासवान के सामने में गाड़ी रोक लेलक आ पाछा में बैग रहे, बैग के हमरा घींचा लागल, लेकिन ओकरा हम विरोध के लिए बैग घींचसँ हम विरोध करै छियै। ताबे हमरा कोनो एहन ओकरा पास सामान रहे जैसे हमरा कपार पर मारि देलकै, हमर कपार फाटि गेल और हम गिर पड़ल और चिल्लाए लगल। चिल्लाइते मातर मतलब ये सब पूरा भाग गए, 3-4 आदमी 5 आदमी रहे, सब भाग गए और ताबे हमर आवाज़ सुन कर कनैत रहिए, चिल्लाइत रहिए। आवाज़ सुन कर राम बाबू सिंह होइए के और बहुत आदमी से वो सब एले और हमरा उठा कर हॉस्पिटल लौलक। हॉस्पिटल में हमरा इलाज भेल। हमर घर के आदमी सब थानों पर जे छै मतलब सूचना करे ला गेलखिन तो कहलखिन थाना प्रभारी जे मतलब आज इलाज करवाइए, कल जो है आप आकर के अपना आवेदन दीजिएगा। कितना पैसा था? मतलब उसमें 1,07,000-8,000 रुपया गाड़ी का मतलब पूरा तस्वीरी करके आ रहे थे। 1,07,000 के आसपास में। इस ग्रोह में कौन थे? इसमें जितेंद्र पासवान था और उसके और कुछ साथी है, उसका नाम हमें नहीं पता है। कितने बजे घटना है ये? 7:30-8 बजे की 18 तारीख की घटना है। आपका नाम? सत्येंद्र कुमार यादव। घर? मैना टोल, पोस्ट सुखी, थाना खजौली, जिला मधुबनी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी संजीत कुमार बादल गुप्ता ने आरओ सह डीसीएलआर पर बिना सुधार का अवसर दिए मिली भगत कर नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया है और इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आवेदन देकर शिकायत की है। हरलाखी विधानसभा 31 से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए संजीत कुमार बादल गुप्ता ने आरओ सह डीसीएलआर पर मिली भगत कर बिना सुधार का अवसर दिए नामांकन रद्द करने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की है। शिकायत आवेदन में बादल गुप्ता ने दर्शाया है कि उनके द्वारा 20 अक्टूबर को 31 हरलाखी विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया था। 2:44 बजे अपराह्न में वे नामांकन किए। 3:30 पर त्रुटि रहने की बात कहकर सीधे चेकलिस्ट थमा दिया गया, साथ ही सुधार करने का मौका भी नहीं दिया गया। वे तत्क्षण आरओ के कक्ष से निकलकर 2-3 घंटे में त्रुटि का निष्पादन कर पुनः आरओ के पास पहुंचे, मगर आरओ द्वारा 3 बजे तक ही समय रहने का हवाला देकर उनका त्रुटि निष्पादन पत्र स्वीकार नहीं किया। बादल गुप्ता का आरोप है कि उनके नामांकन पत्र में ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी। आज के ख के कोई में कॉलम नहीं है, साथ ही कॉलम 9 पूर्ण है व कॉलम 5 का 1, 5 का 2 भी विधिवत भरा हुआ है। बादल गुप्ता ने निर्वाचन आयुक्त से नामांकन पत्र में सुधार के अवसर को स्वीकार करते हुए स्वीकृत प्रदान करने की अपील की है। इस संबंध में आरओ से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। और ये जो पता है क्या हुआ था, आपका नामांकन किस कारण से रद्द कर दिया? देखिए, कल मैं नॉमिनेशन करवाया था और कल जो चेक लिस्ट हमें मिला था वो चेक लिस्ट बिल्कुल गलत है। मेरा सारा कॉलम भरा हुआ है। जब मैंने निर्वाचन आयोग पर दिल्ली को फैक्स किया तो वहां से ये डीसीएलआर है, उसको जब आया कि भाई जब उसका वो अपने आप को दावा कर रहा है कि उसका पूरा कॉलम भरा हुआ है तो तुमने ये क्यों ऑब्जेक्शन लगाया है, तब उसने एक्सेप्ट किया है डीसीएलआर कि हमसे ये गलती हुई है। उसके बाद जब कोई हम चारा नहीं मिला तो उन्होंने मेरा वोटर लिस्ट में जो मेरा प्रस्तावक था उसका क्रम संख्या एक अक्षर जो गलत था, जिसकी सूचना हमको वो नहीं दिया। कल जो चेक लिस्ट हमको मिला उसमें देख लीजिए
इसमें कहीं वो जिक्र नहीं है। गौर से देखिए, वो वोटर लिस्ट का कहीं भी जिक्र नहीं है कि उसका क्रम संख्या गलत है। और आज जब मैं गया हूं वहां, जब इसके आधार पर उन्होंने हमें नहीं छांट पाया, तब जाकर के वो कहता है कि आपका वोटर लिस्ट का जो क्रम संख्या है वो गलत है। तो मैंने कहा कि आपके टेबल से गुजरा है, आपने चेक किया है, तो आपने उस समय क्यों नहीं बताया कि 10 को जो आपने प्रस्तावक दिया, उसका एक का जो शैलेंद्र कुमार शाह है, उसका जो है सो गलत है। उसने नहीं बताया। और जब मैं आज गया हूं तो न चेक लिस्ट में हमें बताया, न कल नॉमिनेशन करने के समय में बताया, और आज मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये सत्तारूढ़ जो सरकार है उसकी दबाव है कि जनता जो हमको खड़ा करने का काम किया है, हमसे खतरा है, इसीलिए उन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए ये DCLR को खरीदने का काम किया है। और DCLR बिक गया हुआ है, SDO को खरीदने का काम किया है। मधुआपुर में जो हमारा वीडियो है, मैंने हमेशा सच्चाई के लिए लड़ा, हमेशा सच्चाई के लिए आवाज उठाया। इसके लिए वो भ्रष्टाचार काफी करता है, और भ्रष्टाचार जो करता है उसके खिलाफ मैं उनके खिलाफ लड़ता हूं। इसीलिए सभी मिली भगत करके मेरे ऊपर ऐसा किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, जब कल मैंने 2:20 में हम गए नॉमिनेशन करने के लिए, मुझे ऑफिस में बुलाया गया 2:40 में बुलाया। उसके बाद मेरा प्रक्रिया चालू हुआ। जब 2:40 में चालू हुआ तो 3:25 में हमको देता है कि आप पर ये कलम चेक लिस्ट देता है कि ये कलम आपका खाली है। मैंने वहां कहा तो कहा कि नहीं जाइए, अभी मुझे कुछ नहीं बोलने दिया, और कहा कि 3 बजे तक आपको जमा करना है। बताइए, हमको देता है 3:25, और इसमें देखिए वो अंकित है कि वो हमसे बोलता है कि जो मतलब आप पर चेक लिस्ट दिया गया, जो कमियां हैं वो 3 बजे तक हमको दीजिए। ये कैसे हो सकता है? 3:25 में हमको ये चेक लिस्ट देता है, और उसके बाद ये देता है। देखिए, मैं दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये ऊपर की जो पंक्ति है, ये देखिए, ये 3 बजे तक वो कहता है जमा करने के लिए। अब वो है कि 3:25 में हमको देता है। कहाँ ये आपको लग रहा है कि ये कहीं न कहीं गुणवत्ता पूर्वक काम कर रहा है? ये सारा ये जो वर्तमान विधायक है और जो आला बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री है, उसके दबाव के पर मुझे छांटा गया है। इससे हमारे जो भी चाहने वाले हैं, जिन्होंने बहुत उत्साह से हमको अच्छे लोगों को चुनने का उनका जो विचार बना था, उसको धूमिल करने का काम किया है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं इसके लिए कल हाई कोर्ट जा रहा हूं, और हाई कोर्ट में मैं इसको दायर करूंगा। और जो ये एक गरीब के बेटा के साथ किया गया है, ये कहीं न कहीं ये सरकार के इशारे पर काम हो रहा है। और इसका सबसे ज्यादा अगर वो मेरे से दुश्मनी निकालना चाहा है, क्योंकि मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूं, तो वीडियो और DCLR, इसमें कहीं न कहीं हमारे अनुमंडल पदाधिकारी का भी भागीदारी है, तीनों मिल करके। और ये जो सुधांशु शेखर वर्तमान के विधायक है और मुख्यमंत्री के इशारे पर हमें छांटने का काम किया है। इसीलिए मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य रखें, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है। आप एकदम निश्चिंत रहें। अगर आज उन्होंने ये गलत किया है मेरे साथ, तो मैं हाई कोर्ट से फिर से पुनः चुनाव कराऊंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं लड़ते आया हूं, लड़ना मेरा काम है, और मेरे से सभी को डर है। इसीलिए मेरे साथ ये अन्याय किया गया है, और मैं चुप बैठने वाला अब नहीं हूं। ये स्थिति हमारा, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। मैं निर्वाचन आयोग से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक गरीब का बेटा क्या नेता नहीं बन सकता है? क्या गरीब का बेटा अगर नेता बनता है तो ऐसे जो पदाधिकारी है वो रोकने का काम करता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऐसे नेता, भ्रष्ट नेता और आप भ्रष्ट पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई कीजिए, जिससे लोकतंत्र पर जो विश्वास है, लोकतंत्र पर का जो हक है कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, आज कहीं न कहीं वो लोकतंत्र का हनन हो रहा है और एक सवाल उठ रहा है। इसीलिए मैं पुनः चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अविलंब इस पर कार्रवाई किया जाए, और जो मेरा नॉमिनेशन रद्द किया गया है उस पर संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई किया जाए और उस पर विचार किया जाए।
धन्यवाद, नमस्कार। हुआ है तो आगे आप फिर निर्वाचन आयोग को इसके संबंध में जानकारी दिए हैं कि नामांकन रद्द कर दिया गया? मैं आज जो नामांकन रद्द किया गया है उसकी सूचना मैं अभी फैक्स के ईमेल के द्वारा मैं दे दिया हूँ निर्वाचन आयोग? हाँ, निर्वाचन आयोग को दे दिया हूँ, डीएम साहब को दे दिया हूँ, मैंने सभी को दे दिया हूँ। अगर वो आज एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं हाई कोर्ट में ले जाऊंगा और ये जो व्यक्तिगत दुश्मनी और ये जो अच्छे लोगों को नहीं आने देना चाहता ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार के निगन में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर बादल गुप्ता आ रहा है तो इसको रोकने का काम ये पदाधिकारी से यहाँ के विधायक मिल करके और ढेर सारा पैसा दे करके और वो बिकने का काम किया है। सुधांशु शेखर ने उसको खरीदने का काम किया है। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, मेरी आखिरी सांस तक मैं इससे लड़ाई लड़ूंगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भ्रष्ट सरकार है ये सरकार के। समाज कल्याण विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर टोकन प्रणाली सिस्टम के तहत पोषाहार का वितरण होगा और इसके लिए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल रही सुविधाओं को पारदर्शी करने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत अब पोषाहार वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने पोषाहार टोकन प्रणाली सिस्टम लागू किया है। टोकन प्रणाली सिस्टम के तहत ही लाभार्थियों के बीच पोषाहार का वितरण किया जाएगा। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, महिला सुपरवाइजर व सीडीपीओ को ऑनलाइन प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसको लेकर आईसीडीएम के निदेशक ने सभी डीपीओ व सीडीपीओ को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि सभी जिलों में पोषाहार टोकन प्रणाली लागू किया जाना है। इसके अंतर्गत सेविका द्वारा सत्यापित लाभुकों के बीच ही पोषाहार वितरण किया जाना है तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के वास्तविक लाभुकों के मोबाइल पर पोषाहार प्राप्ति का ओटीपी मैसेज की व्यवस्था की जाएगी। शिशु, गर्भवती महिलाओं व किशोरियों के स्वास्थ्य व पोषण को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल विकास विभाग की ओर से टेक होम राशन दिया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले पोषाहार सेविकाओं के द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब पूर्व की तरह ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही लाभार्थियों को बुलाकर पोषाहार का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर आईसीडीएस के निदेशक ने पत्र जारी कर निर्देश दिया है। कई माह के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब फिर से बच्चे, गर्भवती व धात्रियों को पोषाहार मिल सकेगा। यह पोषाहार टेक होम राशन दिवस के दिन उन्हें मिलेगा। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जून से टेक होम राशन व गर्म खाना के बदले सीधे राशि लाभुकों के खाते में भेजी जा रही थी। फिर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार देने का विभाग ने निर्णय लिया है। डीपीओ रश्मि वर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के मद्देनजर टेक होम राशन का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर 4 माह पूर्व बंद कर दिया था। इसके स्थान पर लाभुकों के खाते में पोषाहार के समतुल्य राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा था। अब आईसीडीएस विभाग के निदेशक ने पुराने आदेश को निरस्त कर अक्टूबर माह से टेक होम राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू की जाएगी। डीपीओ रश्मि वर्मा ने बताया कि कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए 3 से 6 साल के बच्चों को 150 ग्राम दूध पिलाने का प्रावधान किया गया है। कॉम्फेड की ओर से सुधा दुग्ध पाउडर की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। प्रत्येक बच्चे को 18 ग्राम दूध पाउडर 150 मिलीलीटर शुद्ध पेयजल में घोलकर पिलाने का प्रावधान किया गया है। पोषण अभियान के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सिन्हा ने बताया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए बेहतर समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हमारी इस पीढ़ी को अच्छा पोषण मिले और वह सुरक्षित रहे। सभी माताओं का यह दायित्व है कि बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए साफ सफाई बरती जाए। नियमित रूप से खाने से पहले व खाने के बाद हाथ धोया जाए। शौचालय करने के बाद हाथ पैर धोया जाए। कुपोषण की समस्या तभी दूर हो सकती है जब बच्चों को स्वच्छता से पूर्ण माहौल मिलेगा। वहीं कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करने, हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोने या सैनिटाइज करने, सहयोगियों से दूरी बनाकर रखने, आगंतुकों से मिलते समय दूरी रखने और बातचीत के दौरान मास्क का प्रयोग करने, कार्य के दौरान अति आवश्यक वस्तुओं को छूने और सहकर्मियों से बात करने वक्त मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बात कही गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 के मद्देनजर बिस्टी के विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने नाजरपुर पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया,
जनसंपर्क अभियान में उनके साथ कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस निकाला। बिस्फी के विधायक और राजद के प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज अहमद ने नाजरपुर पंचायत में जनसंपर्क किया। सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने बाइक जुलूस निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के क्रम में नाजरपुर, बहरबन, बेलाही, कनैल, सेराम सहित कई गांवों का उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर मुमताज, मजलूम, राजश्री किरण, सुलेख पांडे, मधु राय, बुधियाल झा, अतिक अंसारी, उमर फारूक, मुसद्दिक हुसैन, सुल्तान इस्लाम समेत सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्षेत्र बर्मन के में सारे क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और खास अपनी जनता से वोट मांग रहे हैं और हम सभी महागठबंधन के लोग साथ हैं। आज हम अपने स्थानीय विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद के साथ वार्ड नंबर 1 से लेकर के नाजिरपुर पंचायत में अभी मैं वार्ड नंबर 6 में बैठी हूँ। बहुत जनसमूह, बहुत सपोर्ट और सब दल का लोग इस बार महागठबंधन के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं और बहुत उत्साह है पंचायत में। ऐसा लग ही नहीं रहा है, बहुत दिनों के बाद लोग के जुबान पर ये सवाल बार बार आ रहा है कि बहुत विधायक को देखे, लेकिन अभी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर फैयाज अहमद, वो जो हमारे जनता को सुविधा दिए हैं, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल दिए, जिसके लेकर के हम लोग को दरभंगा जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, सारा सुविधा मधुबनी में उपलब्ध है। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है जो हम लोग किसी के बहकावा फुसलावा में नहीं जाना है, एकजुट होकर के महागठबंधन के पक्ष में डॉक्टर फैयाज अहमद के लालटेन छाप पर वोट दे करके यहाँ से पटना पहुँचाना है। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। लोगों का राय है कि सरकार बदले, कि सुशासन बाबू कह रहे थे। बहुत काम ऐसा है कि मात्र घोषणा करके रह गया, जैसे शराबबंदी का, नल जल का, बहुत सारा काम है जो सिर्फ घोषणा ही रह गया। और इस बार हम लोग सारे महागठबंधन मिलकर के, सारे दल के लोग मिलकर के दोबारा डॉक्टर फैयाज अहमद को विधायक बना करके और तेजस्वी यादव को हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि सरकार बदले, पुराना सरकार हटे और नया सरकार आवे। मैं हृदयकांत झा, सीपीआई अंचल मंत्री रही। बिस्फी 35 विधानसभा से सबसे खुशी की बात है कि इस बार की जो महागठबंधन तैयार हुआ है 5 पार्टी का, सभी दल के बड़े लीडर हम लोग के साथ नाजिरपुर पंचायत में भ्रमण के साथ हैं और महागठबंधन की जीत बिस्फी विधानसभा से 100% तय है। अब हम लोग को आंकड़ा बढ़ाना है कि हम लोग कितने अधिक वोट से जीतेंगे, जिसके लिए हम जनता के बीच अपना हाजिरी पेश कर रहे हैं पूरे अपने गठबंधन के साथ। बिस्फी विधानसभा में डॉक्टर फैयाज अहमद साहब का बहुत ही बड़ा लहर, महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर फैयाज अहमद का लहर ही लहर चल रहा है। युवाओं और किसान मजदूर भाइयों में भी परिवर्तन करने का इस बार आमदा 1990 ईस्वी में जो लालू जी का जो लहर था, वही तेजस्वी की लहर चल रही है, महागठबंधन का लहर चल रहा है। इसमें जो है हमारे डॉक्टर फैयाज अहमद साहब जीते हुए विधायक हैं और इस बार भी पुनः हैट्रिक लगाने के लिए, जीतने के लिए हम लोग पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। अब पूरे विधानसभा में एक ही लहर है, डॉक्टर फैयाज अहमद, तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बने और यह पलटू राम की सरकार को पलटना है। इस बार पूरे गरीब गुरबा का यह माने दुआ और आशीर्वाद डॉक्टर फैयाज अहमद जी के साथ है, विधायक जी के साथ है। इस बार पलटू राम की सरकार को पलट देना है, युवाओं का यह नारा है, इस बार पलटू राम को पलट देना। लालटेन छाप जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। पहले हम लोग 35 विधानसभा के महागठबंधन के जो साझा प्रत्याशी है डॉक्टर फैयाज अहमद साहब के साथ जनसंपर्क के अंतर्गत नाजिरपुर पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस बार लोगों का एक ही कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार को सरकार को गिराना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। बिस्फी से डॉक्टर फैयाज अहमद साहब को लालटेन छाप पर अधिक से अधिक वोट दे करके। नंबर 6 में बैठी हूँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कड़ी चाक चौबंद व सुरक्षा के बीच अंधराठारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में शिक्षक स्नातक चुनाव संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुए मतदान में कुल 1050 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
अंधराठारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में गुरुवार को चाक चौबंद सुरक्षा के बीच शिक्षक स्नातक निर्वाचन चुनाव हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चली मतदान में 1050 मतदाता के द्वारा विभिन्न पार्टी के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मताधिकार के जरिए करेंगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव प्रशासन ने संपन्न कर ली। सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती रही। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया। इस दौरान मतदान केंद्रों से लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई। हर बूथ पर एक वीडियोग्राफी की व्यवस्था थी। वहीं जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश रामचंद्र देवरे ने किसी भी तरह की चूक नहीं हो, इस कारण चुनाव में मिले दायित्व को निष्पक्ष होकर निपटाया। जिला पदाधिकारी ने स्टेटिक मजिस्ट्रेट, गश्ती दल, दंडाधिकारी, बीडीओ, सीओ, ऑब्जर्वर को मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा में संपन्न करने का निर्देश दिया। वहीं 12 नवंबर को मतगणना होगी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के बूथों पर शिक्षक एवं स्नातक मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सभी मतदाता सुबह 8 बजे से ही मतदान करने के लिए कतारबद्ध हो गए। मतदान को लेकर काफी संख्या में लोगों के बीच चहल पहल देखी गई। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय में शिक्षक एवं स्नातक का मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। बूथ संख्या 23 जो बाल विकास कार्यालय में संचालित था, उसके कुल मतदाताओं की संख्या 117 थी, जिसमें 104 पुरुष व 13 महिला के नाम शामिल हैं। बूथ संख्या 24 जिसका मतदान केंद्र टीपीसी भवन बना था, उसमें कुल 996 मतदाता रहे। महिलाओं की संख्या 169, पुरुष की संख्या 827। सुबह के 8 बजे दोनों बूथ पर मतदाता कतारबद्ध हो गए, मगर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। ज्यादातर मतदाता मास्क लगाकर कतार में खड़े थे और ज्यादातर मास्क नहीं लगाए थे। इस अवसर पर सभी प्रत्याशी के कार्यकर्ता प्रखंड मुख्यालय के सामने बगीचे में अपना ऑफिस लगाकर बैठे थे। काफी संख्या में इस मतदान को लेकर लोगों की चहल पहल देखी गई। वोटर्स के अलावा सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को इस मतदान में रुचि देखी गई, जिसकी वजह से प्रखंड मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा थे। वहीं 3:45 तक बूथ संख्या 23 पर 117 मतदाताओं ने 100 एवं 24 पर 996 वोटर्स में से 300 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का आईएएस सह चुनाव प्रेषक वेंकटेश प्रसाद ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने आधे दर्जन क्रिटिकल बूथ सहित 2 दर्जनों बूथों पर मुहैया सुविधाओं का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखने को लेकर 35 बिस्फी विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण आईएएस सह चुनाव प्रेषक वेंकटेश प्रसाद ने की। इस दौरान उन्होंने आधे दर्जन क्रिटिकल बूथ सहित लगभग 2 दर्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रेक्षक वेंकटेश ने औसी गेट के मतदान केंद्र संख्या 208, मध्य विद्यालय औसी बभन गामा केंद्र संख्या 206, काजी टोल प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 204, उच्च विद्यालय सिमरी, बुनियादी विद्यालय सिमरी, नरसाम, गढ़िया, बिस्फी सहित कई अन्य मतदान केंद्रों के रोशनी, शौचालय, पानी की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, साफ सफाई सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को देखा तथा वहां के हेडमास्टर व सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीएसओ मुकेश कुमार से विभिन्न तरह की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाली सड़क के बारे में भी जानकारी ली। बिस्फी प्रखंड के बाद उन्होंने बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के रेका प्रखंड में पड़ने वाले बूथ मध्य विद्यालय बसौली में रैंप नहीं होने पर हेडमास्टर से तत्काल रैंप बनवाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ सहायक निर्वाची पदाधिकारी मुकेश कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार, पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, औसी ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार, सीआई वसंत झा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में युवा साहित्यकार पंचम प्रकाश की पुस्तक उसने कहा आई हेट राइटर का विमोचन हुआ।
पुस्तक का विमोचन साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार उदय चंद्र झा विनोद ने किया। कार्यक्रम में कई शिक्षाविदों ने शिरकत की। मधुबनी नगर के अतिथि रेस्टोरेंट के हॉल में मधुबनी के युवा साहित्यकार एवं मधुबनी इप्टा के सक्रिय युवा सदस्य पंचम प्रकाश के पुस्तक का विमोचन हुआ। विमोचन कार्यक्रम में मुख्य विमोचनकर्ता सह मुख्य अतिथि के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार उदय चंद्र झा विनोद थे। पुस्तक का विमोचन अरविंद प्रसाद, प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर एसएन लाल, डॉक्टर आरएस पांडे और उदय जायसवाल ने मुख्य विमोचनकर्ता सह मुख्य अतिथि के साथ संयुक्त रूप से किया। उदय चंद्र झा विनोद ने पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि पंचम प्रकाश द्वारा यह पुस्तक उसने कहा आई हेट राइटर भविष्य के युवा साहित्यकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस छोटी सी रचना में पंचम ने एक क्राइम स्टोरी व कटाक्ष को बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त किया है। कार्यक्रम में रीजनल स्कूल के निदेशक राम श्रृंगार पांडे ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय का एक छात्र आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मधुबनी के शिक्षाविद एसएन लाल ने पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में ऐसे साहित्य के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए यह पुस्तक प्रेरणा स्रोत होगा। काफी हर्ष की बात है कि हमारे बीच के युवा साहित्य के क्षेत्र में अग्रसर हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ कवि उदय जायसवाल ने कहा कि अभी के समय में पंचम की यह कदम नए सीखने वालों के लिए प्रेरणादायी है। अभी के विपरीत स्थिति में यह पुस्तक एक सकारात्मक संदेश देगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मधुबनी इप्टा के अध्यक्ष व प्रलेस मधुबनी के सचिव अरविंद प्रसाद ने कहा कि साहित्य की कोई सीमा नहीं होती, पूरा संसार ही साहित्य है। अपने अध्यक्षीय शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे युवा साथियों को साहित्य के विभिन्न क्षेत्र में निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त कई वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। गौरतलब है कि पंचम प्रकाश द्वारा कई नाटक और लेख पूर्व में लिखे जा चुके हैं, जिसमें से नाटक का पूर्व में मंचन भी हो चुका है। कार्यक्रम का संचालन मधुबनी इप्टा के सक्रिय युवा सदस्य अभिषेक आकाश ने किया। कार्यक्रम में स्वागत गजेंद्र प्रसाद ने किया व धन्यवाद ज्ञापन पंचम प्रकाश ने किया। कार्यक्रम में बिहार इप्टा के राज्य सचिव इंद्रभूषण रमन बम्बम, सुरेश बैरौलिया, अजय धारी सिंह, शैलेंद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार, स्मृति सिन्हा, पीयूष कुमार, विजय रमन, रमेश अर्जुन, रंजीत, प्रभात, रोचक, सपना, सरिता, श्वेता समेत शहर के कई लोग उपस्थित हुए। विमोचन पंचम तो मेरा स्टूडेंट है और सबसे ज्यादा खुशी हमको हुई है कि पंचम जो है वो एक बुक लिख लिया और किताब लिख के उसका विमोचन में हम आए हुए हैं। वो मुझे आमंत्रित किया है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। आगे भी मैं चाहूंगी कि और ऐसी किताबें वो लिखता रहे और हम ऐसे विमोचन में आते हैं। धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? मेरा नाम है नामिका कुमारी और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी अच्छी बुक यहाँ पर प्रकाशित हुई है और इसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी इसे पढ़ें और इसके बारे में जानें और अच्छी रिव्यू एंड फीडबैक वगैरह दिया। नमस्कार, मेरा नाम पंचम प्रकाश है और मेरी जो पुस्तक जिसका आज विमोचन हो रहा है उसका नाम है उसने कहा आई हेट राइटर। ये मेरे बुक का टाइटल है और इस बुक के अंदर आपको एक लंबी कहानी मिलेगी जो कि पूरी तरह से रहस्यों से भरा है और इसका जॉनर का मैं बात करूँ तो वो क्राइम फिक्शन है। तो पूरी तरीके से काल्पनिक कथा है जिसे आप पढ़ेंगे तो काफी मजा आएगा। और इस कहानी में मैंने केंद्रित किया है एक लेखक जो एक मतलब किसी भी कारण को खुद को एक जिम्मेवार मानते हुए वो आत्महत्या की ओर जाते हैं, लेकिन किसी तरह से वो समझ पाते हैं कि आत्महत्या किसी चीज़ का हल नहीं है। और सिर्फ आत्महत्या ही नहीं, उसके अलावा भी उसमें कई सारी बातें की गई हैं जो कि जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हर मोड़ पर एक नया रहस्य मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी बुक को पढ़ें और अपना रिव्यू और फीडबैक भेजें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने गढ़ौल गांव से मारपीट के एक फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी भोगेंद्र राम के रूप में की गई, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के गढ़ौल गांव निवासी भोगेंद्र राम को बिस्फी पुलिस ने मंगलवार की रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया, भोगेंद्र राम पर मारपीट करने का आरोप है। मामला न्यायालय में चल रहा है और यह न्यायालय से फरार था। उन्होंने बताया कि बीती रात आरोपी के घर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया, जिसे बुधवार को जेल भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी मुख्यालय समेत जिले भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में दरभंगा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन हुआ संपन्न। बाबूबरही के बौसी और डालोखर के बीच कोसी नहर के साइफन में गिरने से एक युवक हुआ लापता। बेनीपट्टी अनुमंडल के सभी प्रखंडों में शांतिपूर्ण माहौल में स्नातक शिक्षक निर्वाचन हुआ संपन्न। अनुमंडल पदाधिकारी ने बूथों का लिया जायजा। खजौली के सुक्की साइफन पर बजाज ऑटोमोबाइल्स के सेल्स मैनेजर से अज्ञात अपराधियों ने लूटे 1 लाख रुपए। हरलाखी के निर्दलीय प्रत्याशी संजीत कुमार बादल गुप्ता ने डीसीएलआर पर बिना सुधार का अवसर दिए नामांकन रद्द करने का लगाया आरोप। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं के लिए शुरू की एक नई पहल। टोकन प्रणाली सिस्टम के तहत पोषाहार का होगा वितरण। विधानसभा निर्वाचन को लेकर बिस्फी के विधायक फैयाज अहमद ने नाजरपुर पंचायत में चलाया जनसंपर्क अभियान। कड़ी चाक चौबंद व सुरक्षा के बीच अंधराठारी में शिक्षक स्नातक चुनाव हुआ संपन्न। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय के बूथों पर शिक्षक स्नातक मतदान शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का आईएएस सह चुनाव प्रेषक वेंकटेश प्रसाद ने किया निरीक्षण।
मधुबनी के युवा साहित्यकार पंचम प्रकाश की पुस्तक उसने कहा आई हेट राइटर का हुआ विमोचन। बिस्फी थाना की पुलिस ने गढ़ौल गांव से मारपीट के फरार अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मधुबनी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मिहिर झा ने विधानसभा चुनाव को लेकर द न्यूज से की खास बातचीत। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। लहरियागंज के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नवरात्र के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अंद्राठारी में चुनाव और पर्व के बीच सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के दोहरी नीति से लोगों में आक्रोश। और नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की गई पूजा अर्चना। मधुबनी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मिहिर झा ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर डेन न्यूज से खास बातचीत की। निर्दलीय प्रत्याशी मिहिर झा पंडौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मोत्तरा गांव के निवासी है, जो काफी वर्ष से जनसेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और तीसरी बार वह इस चुनाव में खड़े हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी साक्षात्कार। नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मधुबनी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मिहिर कुमार झा। मिहिर कुमार झा इससे पहले भी 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। कई मुद्दों पर अपनी बात खुलकर जनता के बीच रखते हैं। लगातार सामाजिक कार्यों में इनका योगदान रहा है। हम जानेंगे मिहिर कुमार झा से कि लगातार वो 2 बार चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, कई आंदोलनों को उन्होंने रूपरेखा दिया है। इस चुनाव में इनका क्या होगा, मधुबनी के विकास के लिए क्या एजेंडा है और किस एजेंडा को लेकर के ये मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे, हम मिहिर कुमार झा से ही जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप लगातार तीसरी बार नामांकन किए। जी जी। और क्या एजेंडा होगा आपका मधुबनी विधानसभा के लिए? देखियो, हम मुख्य रूप से अहाँके बता दै छी, हम सब मिथिला हृदय स्थली मधुबनी में वास करै छी और लगातार हम व्यक्तिगत ही महसूस कलिए है जे मिथिला क्षेत्र जे छै एकरा संगे सौतेला व्यवहार कयल जा रहल छै राजनीतिक रूप में, चाहे वर्तमान 15 साल के सरकार रही और सब पहले के 15 साल के सरकार चले। लगातार जे छै एहि क्षेत्र के जे छै शोषण दोहन करे के प्रयास सब राजनीतिक पार्टी द्वारा मोटा मोटी हमरा नजर में कयल जा रहल छै। हम अहाँ चर्चा केलहुं जे निश्चित रूप से 2010 के विधानसभा चुनाव में जहन पहिल बेर हमर सबके पंडौल विधानसभा छल और हम पंडौल प्रखंड से अबै छलहुँ, तब पंडौल विधानसभा के ओहिठाम समाप्त कऽ देल गेलै और पंडौल विधानसभा के जहन समाप्त कऽ देल गेलै ओकर बाद जे छै से हमरा एकटा बुझायल जे अरे तऽ बहुत पहले जहाँ के पंडौल सूत मिल छै, फेर ओहिठाम अहाँके इंडस्ट्रियल एरिया छलैया, ओहिके बाद जे छै बहुत तरह के छलैया पंडौल में काज, जेना चीनी मिल सबके रूप में अहाँ जानि सकै छी। लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए और आप अंत में जाकर पंडौल विधानसभा सेहो समाप्त हो गए। ताहि के लेल हम आवाज बुलंद केलहुँ और ओकर बाद जे छै हम ओहिठाम से पहिल बेर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़लहुँ। तो ओहि बेर जे हमर कर्मठता रहे ओकरा देख कऽ जे छै से भारतीय जनता पार्टी जे छै हमरा अपन पार्टी में शामिल केलक। ओहि पार्टी के माध्यम से हम अन्य प्रदेश में हम देख सकै छी, हमर मीडिया में सेहो बहुत न्यूज आयल छै और हम पार्टी के मजबूत करके पूरा प्रयास करिए। लेकिन जहन 2015 के चुनाव भेलै तो हमरा बुझायल जे पार्टी जे छै से दोसरे रंगधंडा पर चलि रहल छै और अपन कार्यकर्ता अपन कैडर के महत्व नहीं दऽ कऽ अन्य दल से आवे वाला लोग के महत्व देनाइ शुरू हो गेलै। ओकर बाद हम ओहिके खिलाफ आवाज बुलंद केलहुँ। भेलै जे युवा के जे छै से मौका भेटतै, लेकिन हम युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी रही, लेकिन युवा के एकटा अहाँ जानकारी लऽ लिअ, भारतीय जनता पार्टी 2015 ईस्वी के चुनाव में एकटा युवा कार्यकर्ता प्रखंड या पंचायत के लोग प्रदेश अध्यक्ष तक में किनको प्रत्याशी नहीं बनेलखिन। हम ओहि चीज के विरोध केलहुँ जे नहीं, अगर अहाँ युवा के कारणे आयल छियै तो निश्चित रूप से युवा के मौका भेटबाक चाही और ओकरा हम आवाज बुलंद के प्रयास केलहुँ और हम एहिके लेल पार्टी से इस्तीफा देलियै, क्योंकि पार्टी में रहिकऽ हम नहीं चाहलहुँ जे हम कोनो गलत काज करी और पार्टी में रहिकऽ विरोध करी। क्या हम पार्टी से इस्तीफा दोकर 1.5-2 महीना पहले ओहि मुद्दा पर जहां युवा के स्थान नहीं दिलिए, हमर हर चुनाव में चीनी मिल के चर्चा हुई है, सूत मिल के चर्चा हुई है, लेकिन अखन धरि पर कोनो काज नहीं भेल। क्या हम जे पार्टी से इस्तीफा दै छी,
लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि चुनाव से 4 दिन पहले तत्कालीन जिलाध्यक्ष आई वो कर शिकार छे, ठीक है, ओ जे छे से हम नाम नहीं लेना चाहब, लेकिन तत्कालीन जिलाध्यक्ष वो कर अखन शिकार छे, काफी हाईलाइटेड छला मुद्दा के लगा। अहाँ उनका से पूछबान तो हमरा चिट्ठी भेजला चुनाव से 4 दिन पहले आपको पार्टी से निकाला जाता है, वो चिट्ठियों हमरा लगे सौभाग्य से अगर नहीं है, नहीं तो हम अहाँ को देखे देतो। तब बड़ा दुख के बात है जे पार्टी कहे छे जे हम पूरा विश्व के सबसे बड़ी पार्टी छी, और आई वर्तमान परिस्थिति में वो परंपरागत सीट वो पार्टी के छोड़े पड़ रही है। कतौ ने कतौ के कार्यकर्ता और कैडर का मान छे। अपना सब तो मिथिला में छी बराबर सुने देवे जे फल्ला पोखर जे छै अतेक में डाक भेलैया, फल्ला हाट गाछी के अतेक में डाक भेलैया, ओहिना जे छै मधुबनी विधानसभा के बेर डाक भेलैया, और वो डाक कऽ जेना हमरा मीडिया के माध्यम से पता लागल है जे करोड़ों के बोली लगलैया। मतलब मधुबनी विधानसभा के जे कैडर छै, जे वोटर छै और जे कार्यकर्ता छै पार्टी के, ओकरा जे छै पार्टी बेच देलकै ओई करोड़ रुपया में, जेना जेना जानकारी भेटल है। तो ओई के माध्यम से निश्चित रूप से एहिठाम का वोटर के और कार्यकर्ता के अपमान छै, और ओई आवाज के बुलंद करे के लेल जे सब राजनीतिक पार्टी एहिठाम से अहाँ देखने हेबै कनी बरसात में एहिठाम का दुनू छै निर्वाचित पदाधिकारी सब दुनू गोटा छै, जनप्रतिनिधि छै, क्यों 11 साल रहला है, क्यों 5 साल रहला है। लेकिन वर्तमान समय में अहाँ अखन किछु दिन पहले देखने हेबै जे ठेमुन पानि पूरा मधुबनी शहर में छलै। बड़ा दुर्भाग्य के बात छै, ओहि के लेल केओ आवाज उठाबै छै। हम तो कखनो काल के चर्चा करै छियै, हम बीच में गेल रही एकटा कार्यालय में, तो हम देखलिए जे लिखल छै मिलने का समय शुक्रवार, मतलब अंग्रेज चल गेल, अंग्रेजियत रह गेल। अब अहाँ ई बताओ, हम जनता छियै, हमरा रोज अपन पदाधिकारी और कर्मचारी से मिले के हेबाक चाही मौका, लेकिन ओहिमे लिखल रहे छै जे नहीं अहाँ जे छै से फलने समय जे छै से अहाँ भेंट कऽ सकै छी। तो बड़ा दुखद छै, सप्ताह में अगर जिला के या अनुमंडल के लोग भेंट कर लेते तो आप बुझ सकै छियै सप्ताह में कतेक लोग आबि सकै छथिन। समस्या के समाधान नहीं हो सकता, समस्या के समाधान में दिक्कत हेतै। कते दृष्टिकोण से हम आवाज उठेने छी जे अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन से केलहुँ है, अहाँ सबक शुभकामना से स्वीकृत भेल है और हम मैदान में छी, हम अगर जीत के आए कोनो ने कोनो मंच और माध्यम से हम अपनो लोग के स्थानीय समस्या के समाधान केना होय अपन कार्यकर्ता और अपन सहयोगी ओहि लेल प्रयास कऽ रहल छै। लेकिन अगर हम जीत के आयब तो विश्वास दियाबै छै मधुबनी विधानसभा के जनता के जे पूरा बिहार विधानसभा चुनाव में अगर कतौ के नाम एते बिहार विधानसभा के गूंज हेतै तो मधुबनी विधानसभा के गूंज हेतै। एकर विश्वास हम जरूर एहि माध्यम से अहाँ के माध्यम से मधुबनी विधानसभा के मतदाता के कहला चाहै छियनि जे अहाँ एक बेर हमरा पर विश्वास कऽ के देखू। हम मिहिर कुमार झा महादेव निश्चित रूप से महादेव उगनू के अवतार लऽ के आयल छलखिन है मधुबनी जिला, दोसर ठाम नहीं, एकटा नाम हमर महादेवो अछि। तो मिहिर कुमार झा महादेव जे छै ओहि रूप में हम अहाँ लग आयल छी, और हमरा इच्छा है जे मधुबनी विधानसभा बिहार विधानसभा के सबसे नीक विधानसभा होय, और एकदम चहुमुखी विकास एकदम सबटा छै। अहूँ के जानकारी है जे एकदम चाहे चीनी मिल के बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के बात हो, सूत मिल हो, या बहुत तरह के, लेकिन आय हमर अहाँ के जनप्रतिनिधि के कमी के कारण आय ई क्षेत्र शोषण के शिकार छै, लोग पलायन कर रहल छै। हम अहाँ से पूछे लगे जाए हमको जान कि गुजरात के लोग हमरा अबै छथिन कमाई ला, महाराष्ट्र के लोग या कोनो अन्य प्रदेश के लोग, तो हमर लोग पलायन क्या करत। एक सवाल है मिहिर जी आपसे कि आप उगना के क्षेत्र से आते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। मिथिलांचल में बहुत सारी विभूति है। मिथिला खासकर जो पंडौल का इलाका था, जूट मिल, सूत मिल, चमड़ा उद्योग, चीनी मिल, ये तमाम चीजों पर 15 साल बनाम 10 साल और आप जोड़ लीजिए, नीतीश की सरकार थी, सुशील मोदी लगातार भी कहे थे कि चीनी मिल चालू होगा। इन तमाम चीजों पर चुनाव से पहले कभी कोई चर्चा नहीं होती, इसकी क्या वजह है? निश्चित रूप से सरकार के एक सोच और एकदम हम अपनो कमी कहे छे, हमार मतदाता के कमी छे जो हम सब वोट दे काल में जे छे से हर तरह के मुद्दा करे छे, लेकिन वोट देला के बाद जिनका हम वोट देलिया ठीक है, विधायक बनलखिन या सांसद बनलखिन, उनका से हमरा प्रश्न करवाक चाहिए, उनका लग हमरा जवाब चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुख के बात है जो ओकर बाद जनप्रतिनिधि, लेकिन हम अहाँ के विश्वास दियाबै छी, हम अगर एठाम तो जीत कर जाए छी और अहाँ के माध्यम से अपन मतदाता के और मधुबनी के जनता के विश्वास दियाबै छियनि जे उनका सबके निश्चित रूप से हमरा पर गर्व हेतनि। और ठीक छै चीनी मिल नहीं चले हमरा कोनो नहीं, ओहि के जगह पर नया चीनी मिल हेबाक चाही और वो अत्याधुनिक सुविधा से लैस हेबाक चाही और ओकर पैदावार अखन जे छै 5 गुना हेबाक चाही। और अगर सरकार ककरो बने, अगर वो सरकार एठाम वो काज नहीं करत तो हम भले जान की बाजी हमरा कह दे पड़त, हम विधानसभा के जे छै हालत खराब कऽ देबै और अपन जनता जे हमरा वोट दऽ कऽ जितेने रहत ओकरा संगे जाकर जे छै हम एहन कार्यक्रम कऽ देबै जो सरकार के विवश भऽ कऽ हम चीनी मिल दैये टा पड़तै, ये हमारे विश्वास दियाबै छी। ओहि के अलावा खादी सूती
बहुत ओकर बुनकर रखने वहां के बेरोजगार छथिन और बड़ा विचित्र स्थिति थी। चमड़ा उद्योग के आम बात चक्रियों में चले आए, चक्री हॉस्पिटल चले आए, रेफरल हॉस्पिटल पंडोल के 1 करोड़ रुपया से बेसी के लागत के चले आए, आयो ध्वस्त हो गए। सरकार के एक नया हॉस्पिटल दे और हॉस्पिटल में जान भर बैंक जमा रहे छे जे बीमारी के खर्चे सदरो के यहाँ देख सके छे। लेकिन हमरा एक जनप्रतिनिधि के बताओ, जनप्रतिनिधि सिर्फ अपन नेता के नाम पर जे वोट मांगे जो हमर नेता आना करे वो अपन काज पर वोट मांगतुन ना तहन हमर सामने आके देखत। और वर्तमान समय में अहाँ के प्रत्याशी सब है लगभग कोनो ने कोनो पद पर है। और हम अहाँ जाने बात करो, हम 2010 में विधानसभा चुनाव लड़लो, 15 में लड़लो, लेकिन हम विधानसभा चुनाव लड़लो, हम फिर पंचायती राज में नहीं गेलिए। बहुत के एहन शौक रही चुनावी कीड़ा एहन विधान कोनो रही है जरूर हम विधायक नहीं बनलो तो जिला परिषद बन जाए, मुखिया बन जाए, हम वही के लिए कहियो प्रयास नहीं करो। हाँ, अपन जो जुड़ल लोग रहा हमारे सहयोगी रहा वो कतो नहीं कतो आइटम छद उनका हम बनबे में प्रयास करें। हमारे एकेटा मधुबनी की आवाज, मिथिला की आवाज बिहार विधानसभा में पहुंचे। ये थे मिहिर कुमार झा, मधुबनी से निर्दलीय तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उगना का भी हवाला दिया है। और जो पंडौल का इलाका है वो इंडस्ट्रियल इलाका था जो पिछले 30 सालों से पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब चुनाव का समय आता है तो तमाम लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो चुनाव के समय ही कहते हैं कि इन्हें चालू करा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव आती है उसके बाद लोग चुनाव जीतने के बाद या चुनाव हारने के बाद इन तमाम मूलभूत सुविधाओं को भूल जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि मधुबनी, खास करके मिथिलांचल और मिथिलांचल के लोग देश के तमाम बड़े महानगरों में पलायन करते हैं और वहां उनको जो तकलीफ होती है वो हम लोग आज से कुछ दिन पहले भी देखे हैं। आप जिले की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी राजनगर निवासी प्रसिद्ध व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने डेन न्यूज से खास बातचीत की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूर करना, शिक्षा का सुधार करना, जहां भी कमी लगेगा भाई बन करके डट करके खड़ा रहना, समाज के लिए, समाज को दिशा निर्देश करने का, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता वही है। आप पहले भाजपा में थे, छोड़ने का क्या उद्देश्य था? मैंने सिर्फ केंद्रीय और प्रदेश के शीर्ष नेताओं से भेंट वार्ता किया और उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोजपा ज्वाइन किए हैं। लोजपा पार्टी अभी क्या चुनाव में क्या कर पाएगी? लोजपा पार्टी जितने भी युवा पीढ़ी है उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी और शिक्षा का जो हमारे बिहार के युवा वर्ग बाहर जाकर के राजस्थान कोटा जाते हैं उनके लिए एक हब बनाने का काम होगा जो हमारे चिराग जी चाहते हैं। हाँ, और अपना नाम बता दीजिए। अमरनाथ प्रसाद, 34 बाबूबरही विधानसभा, लोजपा प्रत्याशी। जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नवरात्र के मौके पर मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भक्तों ने नारी को शिव शक्ति मानकर पूजा अर्चना की। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र के स्वदर्शन भवन में गुरुवार को नवरात्र के शुभ अवसर पर नारी को शिव शक्ति स्वरूपा मानकर पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वरीय ज्ञान के महावाक्यों से हुई। सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन ने कार्यक्रम में भाग ले रहे लोगों का स्वागत किया। विभा बहन ने राजयोग से तनाव मुक्ति व जीवन खुशहाली लाने के लिए बाबा शिव के बताए ज्ञान की चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माउंट आबू से पधारे ब्रह्म कुमार ललन भाई ने कहा कि सभी के शरीर में आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ है। आत्मा का निजगुण शांत स्वरूप है। दिन भर में मन ही मन अपने आप को ईश्वर की संतान समझते हुए मगन रहना है। इससे हम लोग खोई हुई शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अपनी पहचान खोने के कारण एक ईश्वर संतान होते हुए भी भिन्न भिन्न स्वरूप में अलग हैं, जिसके कारण घर परिवार व समाज में एक होते हुए भी अनेक प्रकार से रहते हैं। इसे दूर करने के लिए नियमित ब्रह्म मुहूर्त में राजयोग कर विश्व कल्याणकारी आत्मा बन सकते हैं। वहीं नवरात्र के अवसर पर देवी शक्तियों को चुनरी व फल मेवा चढ़ाकर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में कन्याओं को विशेष शिव शक्ति मानकर नृत्य संगीत से आराधना की। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमार लीलाकांत भाई, ब्रजराज भाई, इंद्र कुमार भाई, सुधीर, अमित, शिव, शीला, आरती, मीना, सरस्वती, शांति माता सहित कई लोगों ने भाग लिया। नवरात्रि के मौके पर आज प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरी महाविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज बहुत विशेष नवरात्रि का दिन है। दुर्गा पूजा मनाते हैं। दुर्गा पूजा का विशेष अर्थ है कि दुर्गुणों को समाप्त करना। आज मानव में दुर्गुण अर्थात कमजोरी, उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए आज परमात्मा इस धरा पर आकर कहते हैं दुख और अशांति का जो कारण है वो अपनी ही कमजोरी है। उसको समाप्त करने का एक ही उपाय है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो आपके अंदर जो भी अवगुण है, जो दुख अशांति का कारण है, वो समाप्त हो जाए। तो आज से हम सभी प्रतिज्ञा करें कि हमारे अंदर जो अवगुण है उसको समाप्त करें। हमें अष्टभुजाधारी यानी परमात्मा से अष्ट शक्तियों को धारण कर सभी दुर्गुणों को समाप्त करना है। आज से हम विशेष व्रत लें कि अपने अंदर जो अवगुण है उसको समाप्त करें, परमात्मा को पहचाने, स्वयं को पहचाने कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइफ, ज्योति बिंदु है। जितना अपने स्वरूप में टिकेंगे आपके अंदर जो गुण है वो जागरूक हो जाएगी। परमात्मा की याद से ओम शांति। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अरे हम उल्टा बोल दिए, ये लास्ट में बोलना था, इससे पहले ये बोलना था। डिलीट कर दो। क्या चीज है? कब कितना नंबर है? लास्ट ही है, डिलीट कर लास्ट था, लास्ट में डिलीट कर ही दो ना, कितना वक्त लगेगा? ये पहले जाए। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है, सॉरी। चुनाव और पर्व के बीच सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस व निर्देशों से लोगों के बीच काफी आक्रोश है। लोगों ने सरकार के निर्देश और गाइडलाइंस को दोहरी नीति बताया है। उनका कहना है कि पर्व और त्योहार के लिए कोरोना जैसी बातें कहकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। वहीं जब बात चुनाव की आती है तो सारी बातें ताक पर रखकर भीड़ लगाया जाता है। खुद कार्यकर्ता भीड़ का व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अंधराठारी से ये खास रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड परिक्षेत्र के सैकड़ों लोगों में धार्मिक अनुष्ठान में सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन से आक्रोश व्याप्त है। सरकार की दोहरी नीति से त्रस्त भक्त व पूजा समितियों की राय मधुबनी डन न्यूज के संवाददाता ने ली। गुरुवार को डन न्यूज संवाददाता ने अंधरा बाजार सहित कई जगहों पर लोगों से राय ली। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कहा कि महाशिवरात्रि, नवरात्रि जैसे धार्मिक त्योहार में बिहार सरकार की दोहरी नीति है, जबकि चुनाव की तैयारी में सरकार सब कुछ दांव पर लगा रखी है। सरकार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों में न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रही है, न ही पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। वहीं धार्मिक त्योहार में प्रसिद्ध पर्व नवरात्र जैसे पंडाल में भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो और भीड़ न हो, इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। चाहिए, पूजा पाठ लोग धूमधाम से करना चाहिए। इलेक्शन में लोग खुलेआम घूर रहा है बिना मास्क के, यहाँ पर लोग मास्क लगा पूजा पाठ करते हैं। तो क्या इस सरकार की नीति से आप लोग क्या लग रहा है? नीति गलत नीति है सरकार का। एक तरफ फ्री है, एक तरफ जो है प्रतिबंध लगा दिया है मेला पर, यह नहीं लगना चाहिए। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से वोट पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, सब कुछ प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे पूजा पर सब पालन हो रहा है, सब कुछ का लोग मास्क लगा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सैनिटाइज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है मुकेश नारायण चौधरी। कुल मिला के सरकार की जो नीति है उस पर आप लोग खुश नहीं है? नहीं खुश है।
सरकार या चुनाव आयोग जो गाइडलाइन दिया गया है हम लोगों के लिए, उसका पालन तो सरकार खुद नहीं कर रही है और जनता पर दबाव डाल रही है कि जो आप लोग कोरोना को देखते हुए भीड़ नहीं लगाइए, मेला नहीं लगाइए, इससे जनता नाखुश है। कितना वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है? अंधराठाड़ी का जो दुर्गा स्थान है ये मनोकामना देवी मानी जाती है, तो यहाँ पे कितना वर्षों से आप लोग पूजा करते हैं? इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। तो क्या कभी आपको लगा था कि ऐसा माहौल आएगा, इस तरह से पूजा पाठ करना पड़ेगा आप लोगों को? तो कभी नहीं लगा कि ऐसा माहौल आएगा। तो कुल मिला के आप लोग जो सरकार की नीति से आप लोग कितना मतलब खुश हैं और कितना क्या आप लोग का ये लाभ? सरकार और चुनाव आयोग की नीति से हम लोग 1% भी खुश नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जैसे अन्य वर्षों होता था वैसे ही होना चाहिए। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? रमाकांत चौधरी। लेकिन सरकार को दारू से हर जगह, हर चौक चौराहा जहाँ खोजिए तहाँ दारू मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं है जो बगैर दारू का नहीं है। सरकार का ये नियम है, जो दारू खूब के पियो और रोड पर कुत्ता जैसे उंघड़ो, कोई सोशल डिस्टेंस का नहीं है। नेपाल खुला हुआ है, यूपी खुला हुआ है, बंगाल खुला हुआ है और हर जगह से सप्लाई है। कुल मिला के इस बार जो सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ है कि पूजा में भीड़ नहीं लगाना है, इसके नीति से आप लोग क्या सहमत हैं? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम संतुष्ट हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये सबसे फ्री होना चाहिए। जैसे माता का दरबार में लाखों करोड़ों का भीड़ है, वैसे भीड़ होना चाहिए। इस बार ये कोरोना वायरस को लेकर के पूजा में कुछ प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, यहाँ दर्शक दर्शन करने नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ सुनने में आया कि यहाँ की आरती जो होती है मतलब जिले में सबसे अव्वल स्थान होता है, तो इस आरती में सबसे प्रथम स्थान अंधराठाड़ी का था, लेकिन इस बार एकदम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? रामधन यादव। सरकार की जो है कोविड-19 को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था हम लोग तो कमेटी के द्वारा व्यवस्था किए हैं, और नेता लोग जो चुनावी सभा करते हैं, बैठक करते हैं, उसमें उसका पालन कहाँ हो रहा है? तो क्या ये सरकार का जो गाइडलाइन है, जैसे चुनाव जो हो रहा है अभी, उसमें तो खुलेआम देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे प्रत्याशी के भीड़ में लोग नजर आते हैं, और मंदिर में पूजा पर में जो प्रतिबंध लगा हुआ है, सार्वजनिक रूप से भीड़ नहीं होना चाहिए, कहाँ तक उचित है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है। अगर ये लागू होना चाहिए तो सबों पर होना चाहिए, नेता पर क्यों नहीं, और धर्म स्थल में इस तरह का प्रतिबंध क्यों? क्या लग रहा है कुल मिला के इस नीति से आपको क्या लग रहा है? नीति से तो जनता खुश नहीं है। जब सरकार ये लागू करती है, सरकार जो है सत्ता में बैठे हुई है, वे जो चुनाव की घोषणा की है और चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें उसका स्वयं अपने पालन नहीं कर रहे हैं। और वो श्रद्धालु भक्त हमारे जो माँ बहन जो हैं दुर्गा मंदिर में पूरे बिहार में, उस पर इस तरह पर अभी तक हम लोग को लाइसेंस भी नहीं दिए हैं, लाइसेंस नहीं दिए, पेपर हम लोग सब दे दिए कर रही और अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। नवरात्र के छठे दिन देवी दुर्गा का छठा रूप मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। मां कात्यायनी की कई कथाएं प्रचलित हैं। मां कात्यायनी को शक्ति स्वरूपा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने महिषासुर का वध किया था। इन्हें शक्ति की आदि रूपा के नाम से जाना जाता है। कात्यायनी नवदुर्गा के 9 रूपों में छठवीं रूप है। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, शाकुंभरी, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है, इन नामों से भी यह प्रचलित है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में इनका उल्लेख प्रथम किया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा हैं। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं।
नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से मां के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां के कात्यायनी नाम के पीछे भी एक कथा प्रचलित है। कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा है कि यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। मां को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए मां की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।